हे फार महत्वाचं आहे. हे अभी हम हैं नर्मदे फाग उत्सव के बाद ये लो. आदरणीय श्री पाटिल साहब के इस सेवा आश्रम पर, जहाँ पर नर्मदा परिक्रमासी रुकते हैं, रात्रि फाग उत्सव का आनंद लिया और हमारा रात्रि विश्राम भी इसी रेवा आश्रम में ओंकारेश्वर में बड़ी सेवा और का कार्य इकडे ताई. पाटिल साहब करते हैं। पाटिल साहब के निवास पर इन ताई जी हैं, इन्होंने माधुरी जी हैं जो पुणे से है, और 3 बार नर्मदा परिक्रमा, नहीं 2 बार इन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है। एक बार कितने वर्ष की पहली परिक्रमा? 4 बार मैंने बस से की। 4 बार बस से की और 2 बार पैदल। तो जो पैदल परिक्रमा की वो कितने वर्ष की थी? 3 साल वाली? नहीं 8 महीना 4 महीने 1 साल। अच्छा, हाँ, आराम से की है। तो चातुर्मास 2 किया। 2 किए। तो क्या अनुभव रहा माँ नर्मदा की परिक्रमा में आपका? कितना आनंद है माई के पास? नर्मदा मैया तो क्या क्या दिखाती है मालूम नहीं पड़ता। हाँ। क्योंकि नर्मदा मैया और अन्नपूर्णा हाँ, दोनों हाथ में हाथ डाल के आते हैं, आनंद से भोजन करते हैं। हमको मालूम नहीं पड़ता कि मैया क्या कर रही है, वो छोटी है, बड़ी है या बूढ़ी है, वो भी मालूम नहीं पड़ता। लेकिन परिक्रमा करके लेती है, जिधर जिधर हम जाते हैं उधर उधर वो सहायता करती है। सहायता करती है मैया। तो नर्मदे का। अकेले जब बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि महिलाएं अकेली जाती है नर्मदा परिक्रमा पथ पर, तो कोई उनको परेशानी आती है क्या? परेशानी यानी क्या है कि ऐसा लगता है कि घबराने का, ये होने का, लेकिन ना मैया सब ठीक बनी ना. ये करती है उसमें। और कुछ जैसे महिलाएं परिक्रमा करती है तो उनको नियम भी रखना चाहिए, माँ नर्मदा के तट पर रुकना चाहिए। इस तरह से भी बहुत सी माताओं ने बताया कि इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए कि नर्मदा परिक्रमा में आप जा रहे हैं तो। मुझे कुछ भी अभी तक तो मुझे कुछ भी ये नहीं आया, क्या दिक्कत नहीं आई। जी, और मैंने और भी बहुत किया है, यानी चारों धाम की, कंबोडिया किया है, अभी अभी कंबोडिया हो गया। जी। ये क्या बोलते हैं, कैलाश मानस सरोवर हो गया, कैलाश मानसरोवर भी हो गया। 2 बार किया। हाँ, आप सरकारी विभाग में सेल टैक्स विभाग में? उसके पहले ही मैंने किया था जी। 1995 से मैं पर ये घूम रही है 1995 से धार्मिक यात्रा। धार्मिक यात्रा पर है, सेल टैक्स में अधिकारी रहे हैं, और अब पेंशन के बाद माँ नर्मदा की 2 बार परिक्रमा, 4 बार गाड़ी से, 2 बार पैदल। तो आप अभी पुणे से है ना? इनको कब से जानते हैं दादा को? दादा को अभी अभी जान रही हूँ। दादा एक ऐसी पहचान है नर्मदा परिक्रमा तट पर, और मैंने पहले भी बताया था, दादा 7-8 वर्षों से माँ नर्मदा का जो घाट है, ब्रह्मपुरी घाट, वहाँ जाकर माँ नर्मदा की सुबह सुबह 6 बजे सफाई का कार्य करते हैं, माँ नर्मदा की स्वच्छता करते हैं, और ये कह सकते हैं पूजा से बड़ा पुण्य का काम दादा करते हैं। और जितने नर्मदा परिक्रमावासी आते हैं, इनको बाहर हाईटेक सिटी से जो रोड जा रहा है वहाँ खड़े होकर नर्मदा परिक्रमावासियों को अपने इस घर, इस निवास पर लेके आते हैं, और स्वयं उनके लिए चाय सेवा, भोजन सेवा करते हैं। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दादा की। तो कुछ कहेंगे आप? नहीं, नर्मदे। यही सेवा करने का मौका मिल रहा है, यही नर्मदा मैया का आशीर्वाद। जी, यह भाव है आपका, इसको कहते हैं साहब निस्वार्थ सेवा। और इतना प्रेम इसने, हम जब भी आते हैं, आज भी हम परिवार के साथ आए, बच्चे भी यही सो रहे हैं, रात में भजन सुना, और ये
जो घर को ही आश्रम का स्वरूप दे रखा है। ये छोटा सा मंदिर, बस एक भाव होना चाहिए कि हमें सेवा करनी चाहिए। ये इनका रसोई घर, यहाँ से पूरी सेवा पाटिल साहब करते हैं। तुम्हाला उशीर लागला प्यायला. आप भी कहीं परिक्रमावासी यहाँ रुके होंगे जब भी आते हैं। हाँ